फार्म में आग लग गई। तो लोग ना बहुत टेंशन की वजह से भगदड़ मच गई थी पूरे गांव में। सब लोग एकदम मतलब क्या हो गया, आग लग गई, अब क्या हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग का टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई घर की। हाँ, झाड़ू वगैरह सारे जगह हो चुका है, यहाँ पर बस मुझे सफाई करनी है। और वॉशिंग मशीन पे जो आप मोबाइल देख रहे हो वहाँ पर बज रहे हैं भगवान जी के भजन। या तो फिर मैं चौपाई बजाती हूँ, या भगवान जी के कीर्तन भजन, या तो फिर सुंदरकांड लगा देती हूँ। और ये बजाते हुए ही मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ। मतलब कि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी सुबह की शुरुआत ऐसे होती है। और सारा आंगन धो के स्क्रब कर दिया है, उसके बाद ये जो बाल्टी वगैरह होती हैं, टब होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, इनको मैं ना अच्छे से धो लेती हूँ, साबुन से घिस के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ सुबह के टाइम। और फिर अच्छे से वाइप करने के बाद पूरे घर में पोंछा लगा देती हूँ। और ना मेरी छोटी दीदी को जाना है ससुराल, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो फिर मुझे नहाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज़ ऑफ़ उनके घर से सुबह सुबह एकदम से कॉल आया कि अर्जेंटली आ जाओ, तो इस चक्कर में उनको जाना पड़ा। और यहाँ पर मैं श्रेय के लिए लंच भी बना रही हूँ, और दीदी का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो क्योंकि बिना खाए तो घर से नहीं जा सकते ना, तो यहाँ पे ना मैं श्रेय के लिए पुलाव बना रही हूँ। मैं ना इसको खिचड़ी भी बोलती हूँ, बहुत सारी जगह खिचड़ी पुलाव दोनों नेम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑयल में जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची डाल के भून लिया। उसके बाद सारी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे बैंगन, टमाटर, आलू लिए हैं। आप इसकी जगह कैरेट, मटर, ये सारी चीज़ें भी ले सकते हो। उसके बाद चावल डाल दीजिए, और हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के अच्छे से और एक बार भून लीजिए चावल को अच्छे से ऑयल में। उसके बाद पानी डाल के रख दीजिए। हाई फ्लेम पे 2 विसल आने तक पकाना है। और ये इतना अच्छा पुलाव लगता है, सच में बहुत ही ज़्यादा, श्रेय को बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ, लेकिन उसकी हेल्थ की वजह से उसको मैं चावल कम देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बनाती ज़रूर हूँ। जब भी बनाती हूँ इस तरीके से पुलाव ही मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ। आप चाहो तो इसको लंच में, डिनर में इसको आप ले सकते हो। 1 पॉट मील है और बहुत हेल्दी है। उसके बाद यहाँ पे ना श्रेय ने नहा लिया था, तो मैं श्रेय को तैयार कर रही हूँ। आज इसको कलर्ड कपड़े पहन के जाना है स्कूल में, तो उसका बेल्ट वगैरह लगा दूँगी और बाल वगैरह अच्छे से कॉम्बिंग कर दूँगी। मीनवाइल्स दीदी ने भी नहा लिया है, वो भी कपड़े वगैरह पहन के रेडी हो रही है। तो बुआ और भतीजे दोनों ही मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर श्रेय चले जाएंगे स्कूल, दीदी चली जाएंगी अपने घर। बिकॉज़ ऑफ मैं सुबह इतनी जल्दी में थी ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं दीदी की सारी चीज़ें बता सकूं कि वो उनकी विदाई, कि वो कैसे जा रही है क्या। लेकिन फिर बस फटाफट से ये दोनों ही जैसे गए, फिर मैंने अच्छे से सारा किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने शावर लिया था। और अभी बज रहे होंगे आई थिंक सुबह के 7:30, बिकॉज़ ऑफ़ जब भी दीदी गई थी तो 7 बजे थे, और 7:30 बजे श्रेय चला गया था। तो यही है। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी यहाँ पे, और फटाफट से रेडी होके फिर मैं पूजा करने लगी थी सुबह की। तो मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, और अभी बजे हैं सुबह के 9। और यहाँ पे दीदी कर रही हैं ब्लाउज़ स्टिचिंग का काम। और जो छोटी वाली दीदी थी वो अभी चली गई है, और उनका मुझे कॉल भी आ गया कि वो घर पे पहुँच चुकी हैं। एंड इतनी हड़बड़ाहट में वो गई कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
क्योंकि सुबह सुबह में श्रेय की भी भगदौड़ थी, उनको भी जाना था और दीदी को भी जाना था, इस वजह से। और अब ना पूजा करके मुझे लगी है भूख, तो चलो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। एंड दीदी ने कर लिया है। दीदी चाय पी? दीदी ने और इधर हो गया है चाय का टाइम, मॉर्निंग टी का टाइम। तो दीदी ने तो पी ली है चाय, दोनों दीदी ने मिलके पी ली थी चाय। तो बस मैं और मम्मी रह गए थे, तो बस हम दोनों भी मिलके चाय पी लेंगे। और चाय के साथ ना कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दीदी जो चली गई थी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी वाली दीदी थी वो, क्योंकि 3 दीदी हैं मेरी, एक बड़ी और ये बीच वाली है, छोटी वाली है वो जा चुकी है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि दीदी चली गई, अब अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे ना दीदी ब्लाउज़ वगैरह अच्छे से स्टिच कर लेती है। तो ये ना मम्मी के लिए ब्लाउज़ बना रही थी, और यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके चाय पी रहे थे। और उसके बाद फिर मैं फटाफट से लग गई थी लंच वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं क्या करती हूँ, जब भी दीदी लोग आती हैं तो फटाफट से लंच वगैरह बना करके और फिर हम लोग दोपहर में आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं। क्योंकि अगर मैं काम में ही उलझी रहूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर उनके पास कौन बैठेगा, तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में ले लिया है भिंडी एंड तुरई। मैं भिंडी तुरई बना रही हूँ आज मिक्स वाली। एंड मैंने इसकी रेसिपी मैं हर गर्मियों के टाइम बताती हूँ, क्योंकि भिंडी तुरई गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट सब्ज़ी है। और तुरई तो जैसे मार्केट में दिखती ही है आजकल। और भिंडी तुरई ये दोनों ही हमारे फार्म के हैं। सो एकदम देशी एंड एकदम फ्रेश है। सो इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग लगा था। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में ले लिया है अच्छे से भून करके, दोबारा से कढ़ाई में ऑयल, जीरा, प्याज, उसके बाद यहाँ पे रूटीन का मसाला डाल के भिंडी तुरई डाल के स्लो फ्लेम पे पक जाने दूँगी। क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत लाइट वेट है, तो बहुत जल्दी पक भी जाती है। तो बस सब्ज़ी बना लूँगी, आटा गूँथ लूँगी, यही अभी काम चल रहा है। साइड में दीदी बैठी हैं तो इनसे भी बातें वगैरह होती रहती हैं। और वो मम्मी के ब्लाउज़ सिल रही हैं, यहाँ पर मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। मीनवाइल्स मैंने कपड़े वगैरह भी लगा दिए थे, तो वो भी हो रहे हैं। इधर किचन में सब्ज़ी लो फ्लेम पे पक रही थी। मैंने सोचा चलो इधर आके रूम में ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर देते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था साफ़ करने का। शादी में गए थे तो मेकअप का सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे मतलब साफ़ नहीं किया। तो मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ, वरना ऐसे तो टाइम मिलने से रहा। तो यहाँ पे ना मैंने सारा सामान खाली करके और अच्छे से ये वाला लिक्विड जो होता है ना, इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरे ड्रेसिंग टेबल पे। और कांच को ना मैं न्यूज़पेपर से साफ़ कर दूँगी, और अच्छे से कॉटन के कपड़े से वाइप करके ये जो फर्नीचर है उनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, कांच पे धूल सी आ जाती है, और रूम में अगर मच्छर मक्खी कुछ भी हो ना, तो मच्छर वगैरह जो मिरर पे बैठ के ना, तो वो मिरर पूरा गंदा कर देते हैं। कहीं भी मच्छर अगर बैठ जाए ना, क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा है, सो बी केयरफुल, क्योंकि इनसे बीमारी बहुत फैलती है। तो इस वजह से आप चाहे जितना भी ध्यान रखो, लेकिन फिर भी मिरर वगैरह तो गंदे हो ही जाते हैं। तो बस मैंने इनको भी साफ़ कर दिया और अच्छे से ड्रेसिंग टेबल चमका दिया था मैंने, बहुत अच्छा लगने लगा था फिर। और सारा सामान फिर पोंछ करके ज्यों की त्यों जमा दिया। और मेरे ना लोशन ख़त्म हो गए थे, तो फिर ये लाए थे जॉय के मॉइस्चराइज़र लाए थे, बाय वन गेट वन फ्री था, तो बस ये ले आए ऑफ़र में। और यहाँ पर मैंने आके देखा तो सब्ज़ी पक चुकी थी, क्योंकि बहुत लाइट वेट है, काफ़ी आराम से पक जाती है ये सब्ज़ी, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो आटा वगैरह गूँथ के रख देती हूँ, जब सब लोग खाएंगे गरम गरम रोटियाँ तब बना दूँगी। तो फिर मम्मी ने आवाज़ दी कि नहीं तुम बना दो, इकट्ठी कब तक लगी रहोगी। तो फिर मैंने ना लगे हाथों रोटियां भी सेक दी थी, क्योंकि आजकल किचन में अगर बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो क्या होता है, चींटियाँ लग जाती हैं।
ज़रा सा भी आटा वगैरह कहीं फैल जाए या चीनी फैल जाए तो फिर बहुत जल्दी चींटी आ जाती हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोटियां बना के ही रख देती हूँ और उसके बाद पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी, मैंने देखा कि ये भी शावर वगैरह लेके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी लगे हाथों लंच करवा देती हूँ, मतलब क्योंकि बन तो गया ही था। फिर वही है कि चलो बन रहा है तो गर्मा गर्म खा लो। तो बोले ठीक है ओके। तो मैंने इनको लंच दे दिया था लगे हाथों और फिर बाकी की जितनी चपाती थी वो भी बना ली। फिर मैंने सोचा चलो मैं जो भी आगे ब्लॉग होगा कंटिन्यू करूँगी, फिर कंटिन्यू हो ही नहीं पाया। ऐसी कुछ बात हो गई, ऐसा कुछ हो गया कि फिर हम लोग इतने ज़्यादा डर गए थे और सब लोग मतलब काँप रहे थे डर के वजह से। इतना भयानक हो गया था कुछ। क्या हो गया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने ब्लॉग को एंड कर ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग दिन भर गायब रहे। मैं ब्लॉग में दिन भर गायब रही, मैं आपको नहीं दिख पाई बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न ऐसा हो गया था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली गर्मी है और बहुत गरम गरम हवा चल रही थी, दोपहर का टाइम था एंड सडनली हम लोगों को ऐसी न्यूज़ मिली कि हमारे फार्म के बगल वाले फार्म में आग लग गई है। तो लोग ना बहुत टेंशन की वजह से भगदड़ मच गई थी पूरे गांव में। सब लोग एकदम मतलब क्या हो गया, आग लग गई, अब क्या हो गया। मतलब गर्मी का टाइम है, अगर सर्दी वाला टाइम हो ना तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मियों में बहुत होती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती तो हो सकता है पूरा गांव झुलस जाता, इतनी भयंकर आग थी वो। तो फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बुलाया एंड ये सारी प्रोसेस करते करते तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं शूट कर पाया बिकॉज ऑफ आप सिचुएशन समझ रहे होंगे कि कितनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। एंड हमारे फार्म के अराउंड ऑफ कुछ घर भी थे, तो उन लोगों ने घर भी अपने खाली कर दिए थे, जो पशु जानवर जो भी थे सब कुछ बाहर निकाल दिया था। तो लेकिन फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आने के बाद काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। वैसे भी गांव वाले बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और आग बुझाते बुझाते काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी हेल्प की और आग बुझ भी चुकी थी। तो ये सारी बातें हो गई थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करें। ओके, सो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।